ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। इसने कहा है विभाजन यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूज से प्रयोग से हमें क्या दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप में है भाई, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है। यानी कि किसका प्रयोग करना है, पहले तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप यानी का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक, अब की बार हमें सम और विषम नहीं कहा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। अब हम मान लें क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, आप ध्यान से देखें, चौथा और पांचवा दोनों सेम क्वेश्चन है, एक जैसी। हमें क्या करना पड़ेगा, मान लिया जाए, किसे मान ले भाई, एक a है और a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है भाई, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए भाई, a को हमने क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक मान। अब हमारे पास इसने कहा किस रूप में होना चाहिए, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। m के साथ कौन आया, 3 आया, तो हम यहाँ मान लेते हैं b का मान क्या है, b को 3 मान लेते हैं, b क्या है 3। तो हम लिखें यूक्लिड, इसके द्वारा कहा है उसने, उसको लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, क्या बताती है आपको कि a इज इक्वल टू क्या है भाई, b क्यू प्लस r, ये तो बताती है हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आता है जहां पर क्या होना चाहिए, जहां क्या होना चाहिए, b का मान यानी कि r का मान किससे छोटा होना चाहिए, b से, और किससे बड़ा होना चाहिए भाई, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि कंडीशन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, क्या कंडीशन है कि जो r है, r b से तो छोटा होना चाहिए और 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने वही कंडीशन यहाँ पर लगा। अब आगे चलते हैं भाई, हमारे पास b का मान कितना है, b बराबर कितना है भाई, 3 है। तो b का मान 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू r और लेस देन 3 से छोटा। तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो बनेगा नहीं भाई, 3 से तो छोटा है। चलिए अब हमारा पहले वाला क्या बनेगा, केस, फर्स्ट केस लिखें हम, r का मान क्या रखें, 0। किसमें रखें भाई, हमारे पास क्या है, a बराबर क्या है भाई, ये वाला a बराबर हम लिख सकते हैं या a बराबर क्या, 3q प्लस r। 3 कहाँ से आया, हमें किस रूप में बनाना था, हमें इस रूप में 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, 0 रखेंगे तो r का मान 0 रखें, तब क्या होगा भाई, तब a का मान क्या होगा, a बराबर 3q प्लस g। फिर समझ लो एक बार, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं, a बराबर b क्यू प्लस r, b का मान क्या है, 3 है भाई, a बराबर 3q प्लस r, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस r। इसे हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। चलो यहाँ से हमने देखा r का मान क्या होता है, r का मान 0 से तो बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है, b से छोटा होता है। अब हमारे पास 0 तो है ही, b कौन है भाई, 3 है, तो 3 से छोटा हो गया, तो r का मान 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब हम a बराबर क्या रखा हमने, 3q प्लस 0। चलो उसने कहा है उनका वर्ग किस रूप में होना चाहिए, वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। तो हम क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का, ये हमारी समीकरण थी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा यहाँ तो, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3q का होल वर्ग हो जाएगा।
और a का वर्ग किसके बराबर आ गया 9q के वर्ग के आ गया भाई। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर, हमें क्या फॉर्म चाहिए 3m, तो मैं इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखिए मैं ये भी लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू 3m, m किसको लिखा मैंने, m किसके स्थान पर लिखा 3q स्क्वायर के स्थान पर, तो 3 हमारे पास आ गया ना, 3m बनाना था, जहां हम यहाँ लिख देंगे जहां m बराबर कितना है 3q स्क्वायर, किसके बराबर है भाई, m का मान क्या हो गया, m बराबर 3q स्क्वायर, m को क्या मान, 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3m, तो क्या था वर्ग किस रूप में लाना था 3m के रूप में, तो आ गया हमारा। अगले वाला लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला है हमारे पास क्या है भाई, r का मान 1 रखें, अब r का मान रखने पर क्या आएगा a बराबर 3q प्लस 1 आएगा। चलिए अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, a का वर्ग आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3q प्लस 1 का वर्ग आएगा। चलो अब a प्लस b का और वर्ग होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, हम यहाँ पर रख दें a का वर्ग बराबर 3q का होल वर्ग, चलो भैया प्लस 1 का वर्ग और प्लस ये बीच में 2ab का लेते हैं, 2 इंटू 3q और इंटू 1 आ गया, प्लस 1 का वर्ग तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि a का वर्ग आ गया 9q का वर्ग प्लस 6, यो 3q है भाई, 6q और प्लस 1। हमें किस फॉर्म में लाना है, देखिए हमें किस उसमें लाना है 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाना है। हम इसको तो यहाँ तक तो 1 को तो अलग रखें और इसमें से क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें भाई, तो क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा 2q। चलिए अब प्लस 1 को ऐसी चीज लिख दीजिए। अब हमारे पास a का वर्ग क्या बन गया, किस रूप में आ गया 3m प्लस 1 के रूप में आ गया, जहां हम लिख सकते हैं भाई 3q का वर्ग जमा 2q बराबर m है। अब हमारा 2 r बराबर 0 के लिए भी 3m आ गया और r बराबर 1 के लिए क्या आ गया 3m प्लस 1 आ गया। अब हमारे पास r बराबर 2 के लिए और बचा है। अब r बराबर 2 के लिए अब यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको यहाँ से मिटो दे रहा हूँ और यहाँ पे कर दे रहे हैं, यहाँ से मैं इसको पहले वाले पार्ट को मिटो दे रहा हूँ। अब आप देखें क्या देखें भाई, हम यहाँ से r बराबर क्या ले लिया अब की बार 2, तो a का मान क्या हो जाएगा भैया 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे वर्ग करने पर तो क्या बन जाएगा, देखिए a का वर्ग बनेगा और इधर क्या बन जाएगा 3q प्लस 2 का होल वर्ग बन जाएगा। जब इसका वर्ग खोलेंगे, आप सभी 10th क्लास में हैं तो a प्लस b का वर्ग खोलेंगे, 3q का वर्ग a का वर्ग आ गया जमा दोनों के गुना का दुगना 2 गुना 3q गुना 2 हो जाएगा भैया और जमा 2 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा 9q का वर्ग है और प्लस 6 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस कितना बन जाएगा 4। हमें क्या फॉर्म बनानी है, क्या रूप देना है 3m प्लस 1 का रूप देना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9q का वर्ग जमा 12 को 12q ही लिखा रहने दो और 4 को मैं 3 जमा 1 लिख सकता हूँ, 4 को 3 जमा 1 लिख सकता हूँ। तुमको और क्यों लिखा था 3m प्लस 1 की फॉर्म बनानी है, तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा भैया 3q का वर्ग जमा 3 चौक 12 4q आ जाएगा और प्लस क्या आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 आ जाएगा। ये रहा। अब ये किसका चल रहा है a का स्क्वायर चल रहा है, तो a का वर्ग क्या आ गया तुम्हारे पास 3m प्लस यो पूरा m हो जाएगा 1, जहाँ हम क्या लिख सकते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 बराबर क्या है भाई m है, तो यानी कि यह संख्या तो क्या होगी m। अब किस रूप में आ गए 3m, ये लिखना पड़ेगा जहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 क्या है भाई m है।
तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3m + 1। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि क्या दिया जाए, हमें क्या दिया हुआ था, देखिए उसने सिद्ध क्या करना, दिखाना क्या था, उसने दिखाना था कि ए कोई, अगर किसी ए कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है तो उसका वर्ग करें, तो वर्ग करने के बाद क्या होता है, वह किस रूप में आ जाता है 3m और 3m + 1 के रूप में आ जाता है। वही हमने करा, हमने ए को किसी को धनात्मक पूर्णांक लिया था जहां पर b का मान हमने 3 लिया। आप सोचो 3 क्यों लिया, क्योंकि a बराबर 3m और हमें क्या रूप लाना था उसका, वर्ग करके 3m और 3m + 1 का रूप लाना था। m के साथ में कौन है 3 है, तो b का मान हमने क्या ले लिया 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि a बराबर b³ + r होता है, b का मान हमने 3 ले लिया तो 3³ + r। अब बच्चों r जो होता है वो हमेशा क्या बताती है प्रमेय हमें कि r का मान या तो b से छोटा होगा या 0 या 0 से बड़ा होगा। चलो भैया, तो r का मान 3 से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा, तो 0 1 2 3 आ गया। अब हम r बराबर क्या हो गया 2। अब r बराबर क्या लिया हमने, r का मान पहले 0 लिया, फिर वर्ग किया, फिर 1 लिया वर्ग किया, फिर 2 लिया वर्ग किया, और वर्ग करने पर हमने इसको किसका रूप दे दिया 3m + 1 का रूप दे दिया। अब इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में कुछ भी अंतर नहीं है, बस केवल एंड केवल क्या है भाई, इसमें केवल घन दे दिया और घन देकर इसका रूप क्या बनवाना चाह रहा है वो, उसने कहा है क्वेश्चन में, देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए किसी इसके लिए धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या रूप होगा 9m + 1 और 9m + 8 ये रूप होगा। अगर हम 9 ले लेते हैं, अब यहाँ पर m के साथ में क्या आया 9 आया, वहां पर m के साथ में कौन था 3 था। अब हम इसी के रूप बनाने के लिए क्या करें, देखिए वही बिल्कुल सेम एडिटिव मान लिया जाता है। माना क्या मान लेते हैं, a कोई धन पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है भाई कोई धनात्मक पूर्णांक। अब इस पूर्णांक में यहाँ पर हम ध्यान रखें a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो हम इसमें b का मान क्या लेंगे, हमें क्या रूप दिया हुआ है 9m और 9m + 1 और 9m + 8। अब आपने तुरंत अपने मन में सोचा होगा b का मान 9 ले लें। चलो b का मान अगर 9 ले लिया हमने, अब b का मान अगर 9 ले लें तो हमारे पास r, अपने दिमाग लगाएं, r का मान क्या आएगा भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब हमें कितनी बार करना पड़ेगा 9 बार घन करना पड़ेगा और सवाल में कई पेज भर जाएगा। इसलिए 9 जो है किसका 3 × 3 है, 3 का गुणनफल है। तो यहाँ पर भी हम b का मान क्या ले लें भाई 3 ले लें, यहाँ पर भी हम b का मान क्या ले लें 3, और 3 लेकर ही सवाल को करें, हमारा आंसर बन जाएगा क्या, फॉर्म बन जाएगी 9m और 9m प्लस, क्योंकि 9 जो है 3 का गुणनफल है। अच्छा, अब हमें कौन बताता है भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें पता चलता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं ये वाली कि a = क्या होता है भाई b³ + r होता है। चलिए भैया, तो हमने क्या लिया a = 3q + r, b को मैंने 3 लिया 9 नहीं लिया, क्योंकि 3 इसी गुणा में आ रहा है। हम 9 लेके भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ गया। अब r का मान देखे क्या बनेगा, 0 से क्या होता है बड़ा होता है, = होता है, और भैया 3 से क्या हो जाएगा छोटा। अगर मैं 9 लेता तो यहाँ 9 आता, और 9 से छोटा 8 तक की संख्या लेनी पड़ती। तो r की जो पॉसिबल वैल्यू है, संभावित मान क्या होंगे, उसके मान पॉसिबल 0 1 और 2, बस ये मान है। और जो 9 लेता तो कितने आते हैं 8 तक आते। अब हम एक एक मान लेके चलते हैं। क्या ले, पहले
r बराबर 0 ले लेते हैं, तो a इज इक्वल टू इस समीकरण में रखें a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q प्लस 0 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं a बराबर 3q आ गया। a का मान क्या आ गया 3q आ गया। अब उसने क्या है घन के लिए किस रूप में होना चाहिए, घन इनका, वहां पे क्या था वर्ग। अब जब घन की बात आ जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, जब दोनों पक्षों का घन करेंगे भाई तो यहाँ क्या बन जाएगा a की पावर 3 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 3q का क्यूब बन जाएगा। चलिए भैया बना दिया। आगे चलते हैं, a का क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 9 × 27, q का क्यूब आ जाएगा। हमें क्या रूप देना है 9m का, तो हम a की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3q की पावर 3, यानी कि इसका मतलब यह बन गया a क्यूब बराबर 9m बन गया भैया। अब तुम कहोगे ये m कहाँ से आ गया, तो जहां पर हम लिख सकते हैं, जहां ये लिख दीजिए, जहां इसको क्या मान लिया m, 3q की पावर 3 बराबर क्या है भाई m। एक तो आ गया हमारा 9m, अब हमें क्या रूप बोल देना 9m + 1 9m + 1। चलिए दूसरा लेते हैं सेकंड पार्ट, हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं क्योंकि फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। r का मान 1 ले लें तो a बराबर क्या आ जाएगा भैया 3q + 1 आ जाएगा। आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करने, घन का मतलब क्यूब करने का, ठीक है ना, घन करने। तो क्या बन जाएगा a की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3q + 1 का घन। चलिए अब a + b का होल क्यूब आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये होता है a + b का होल क्यूब का सूत्र, a का क्यूब + b का क्यूब + 3a² b + 3ab², ये होता है। और बड़ा सा लिख दो, छोटा दिखने का नहीं, a की पावर 3 और भैया प्लस b की पावर 3 होल 3 होती है 3 पावर, और प्लस 3a का स्क्वायर और b, और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए इसे लगाते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा a की पावर 3 बराबर 3q का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 × 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर है ना भाई, × 1 + 3 × a, 3q × 1 का वर्ग बन जाएगा, यानी कि a क्यूब बराबर आ गया 3 × 9 = 27, q की पावर 3 आ गया भैया, प्लस 1 की पावर 3 क्या होगा 1 ही आ जाएगा, 3 × 9 = 27, यहाँ पर आ जाएगा 27q का स्क्वायर, अब प्लस आ जाएगा 9q, ये आ गया 9q। हमें क्या रूप देना है उसे 9q, हमें 9q + 1 का रूप देना है 9m + 1 का। मैं इसमें से कॉमन देखता हूँ, इस 1 को तो ले जाओ उठा के, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 27q की पावर 3 + 27q की पावर 2 + 9q, अब +1 भी लिख सकता हूँ भाई। इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3q की पावर 3 + 3q की पावर 2 और प्लस क्या आ जाएगा q और प्लस आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर तुमको q भी तो कॉमन था, q नहीं हमें कॉमन लेना, हमें तो 9m बनाना है, 9m बनाना है, तो 9 ही चाहिए बस बाहर, और 1 ही आ गया हमारा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 9m + 1। अब तुम कहोगे ये सारा कहाँ गया, जहाँ इसके हम क्या मान दें इस वाले को जो अंदर ब्रैकेट में है, जहाँ 3q की पावर 3 जमा 3q का स्क्वायर और प्लस q बराबर कितना आया भाई m है, तो ये रूप आ गया भाई, क्या आ गया 9m + 1 का भी आ गया, 9m का भी आ गया। अब मुझे क्या करना है, आप इसको कॉपी पर नोट कर लें, मैं इसको यहाँ से मिटो दे रहा हूँ क्योंकि मिटोने के बाद ही बोर्ड पे आएगा। अब फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ।
r बराबर किसके लिए करेंगे, अब की बार 1 के, पहले 0 के लिए कर दिया, अब 1 के लिए कर दिया, अब 2 के लिए करेंगे। अगर मैं 9 ले लेता तो r का मान 0 के लिए करते, 1 के लिए, 2 के, 3 के, 4, 5, 6, 7, 8 तक करते, तो बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाता। तो 3 इसकी गुना में था, इसलिए हम 3 ले लेते हैं। चलिए भैया अब हम आगे चलें और आगे हम इसको r बराबर 2 के लिए देखते हैं। r बराबर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब घन करने पर वही काम करना पड़ेगा फिर हमें u का 2, तो क्या बन जाएगा, a की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ बन जाएगा भाई 3q प्लस 2 का होल क्यूब। करिए अब होल क्यूब बन गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू b प्लस 3a क्या है भाई 3q और b क्या है भाई 2 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 27q की पावर 3 प्लस 3 दूनी 6 इंटू 9q का स्क्वायर और भाई प्लस 3 क्या 9 दूनी 18 क्यों। यहाँ पर बन गया 2 का क्यूब भी तो था भाई, यहाँ पर 3q का क्यूब जमा 2 का क्यूब भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और जमा 3 या 9 थी 27, यहाँ पर बन जाएगा 27 दूनी 54 3 दूनी 6 54 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 3ab स्क्वायर, b क्या है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 थे 12 थे 36 क्यूब आ जाएगा। इस 8 को तो बाहर ले जाइए, तो 27 क्यू की पावर 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और जमा कितना है भाई 8। हमें क्या रूप देना है, 9m प्लस 8 का रूप देना है। तो मैं इतने 8 को तो वहीं छोड़ देता हूँ, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 3q की पावर 3 प्लस 6q का पावर 2 अब प्लस 4, यहाँ पर क्या आएगा q प्लस क्या आ जाएगा 8। हमारे पास 9m प्लस क्या आ गया 8। हमें क्या करना था, किस रूप में लाना था, हमें 9m के रूप में लाना था, 9m प्लस 1 के रूप में लाना था, 9m प्लस 8 के। तो हमारा क्या आ गया भाई, तीनों रूप आ गए। तो इसका मतलब हमारा यह सवाल सिद्ध हो जाता है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।